हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 20 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर को देखेंगे। उसके साथ में जो मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दूं मैं, करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज में हम लोग करते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के और 2 क्वेश्चन जीके के होते हैं। जीके में आज टॉपिक मैंने जो लिया है वो है आपका माउंटेन यानी पर्वत से। स्पेशल सेगमेंट में क्या करेंगे हम लोग, पूरा इंडेक्स जो है 2024 वाला उसको रिवाइज करेंगे यहाँ पर। साथ में हम लोग इसरो के हाल फिलहाल में कुछ लॉन्च मिशन को भी देखेंगे, किस रॉकेट से उसको लॉन्च किया गया है, और कुछ अपॉइंटमेंट को भी देखेंगे। ये सारे चीज़ आपको करंट अफेयर के अलावा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने कहाँ पर इसरो के तीसरे लॉन्च पैड को बनाने की मंजूरी दे दी है? तो ये बनेगा श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि भारत का पहले नंबर का लॉन्चिंग पैड था, वो यहीं पर है। और यहीं पर आपका ये जो तीसरे नंबर का लॉन्चिंग पैड बन रहा है, ये भी कहाँ पर बन रहा है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर के पास ही बन रहा है। तो बात आती है दूसरे नंबर का कौन था? दूसरे नंबर का है आपका कुलशेखरा पट्टिनम में है। कुलशेखरा पट्टिनम में है, ये दूसरे नंबर का था। ये भी कहाँ पे आता है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर? तमिलनाडु में ही, इसको भी ध्यान रखें। तो नंबर 1 जो बना था वो कहाँ पे था? वो भी श्रीहरिकोटा में था। तीसरा वाला भी श्रीहरिकोटा में बनेगा। और दूसरा वाला कहाँ पर था? कुलशेखरा पट्टिनम में था, जो कि तमिलनाडु में है। ये जो बन रहा है, इसको बनने में लगभग 4 साल लगने वाले हैं। तो 4 साल बाद यह रेडी हो जाएगा बनकर, उसके बाद यूज किया जाएगा इसका। बात करेंगे यहाँ पर हम लोग तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है उसका वो कहाँ पर है? तो तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है? तो ये है आपका केरला में। और भारत के अगर पूछे पहले इसरो के हेड कौन थे? तो विक्रम साराभाई ही थे, इसको भी ध्यान रखें। इसरो के पहले हेड कौन थे? विक्रम साराभाई। और अगर ये पूछे सबसे लंबे समय तक कौन इसरो के हेड बने थे, तो वो थे सतीश धवन। कौन थे? सतीश धवन, जिनके नाम पर यह स्पेस सेंटर का नाम रखा गया है, श्रीहरिकोटा वाला। इसको भी ध्यान रखें। इसरो की बात आई है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 में हुआ था। वर्तमान इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? तो मिलेगा कर्नाटका में मिलेगा, कर्नाटका के बेंगलुरु में इसको मिलेगा। इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में इसरो के नए हेड कौन बनाए गए हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर बी नारायणन। कौन बने हैं? डॉक्टर बी नारायणन। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। अब हम लोग रिवाइज करते हैं हाल फिलहाल इसरो के कुछ मिशन के बारे में। पहला है, इसरो ने चंद्रयान 3 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो LVM 3 M4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। और हाल ही में इसरो अपना 100वां मिशन लॉन्च करने वाला है। ये किस रॉकेट से यूज होगा इसमें? तो GSLV F-15 का यूज इसमें होगा, इसको लॉन्च करने में। इसको भी ध्यान रखें। और इसरो ने भूटान का INS-2B सैटेलाइट किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो PSLV C-54 से। इसरो ने सिंगापुर का टेलिओस 2 उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो PSLV C-55 से। इसरो ने सिंगापुर का DSSAR उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो PSLV C-56 से। आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-57 को। एक्सपोसाइड मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV C-58 से। और प्रोबा 3rd मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो PSLV C-59 को। स्पेडेक्स मिशन जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था 30 दिसंबर को, इस मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV C-60 से। और पूछे ये मिशन किसके बारे में था? तो स्पेस में डॉकिंग के लिए था। डॉकिंग मतलब होता है जोड़ना। तो डॉकिंग करने वाला स्पेस में भारत चौथा देश भी बन गया, इसको भी ध्यान रखें। EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो SSLV D3 से। इसको भी ध्यान रखें। तो कुछ हाल फिलहाल के मिशन हो गए इसरो से जो लॉन्च किया था, इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग करेंगे करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज। उसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बनने वाले हैं? तो 47 नंबर के हैं। 20 जनवरी को इनका शपथ ग्रहण है, इसको भी ध्यान रखें। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो रिपब्लिक पार्टी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
एंटी ओपन बर्निंग अभियान स्टार्ट किया है? तो दिल्ली सरकार ने। हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए कितने % नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है? तो 35%। अब 2 क्वेश्चन जीके के जिसको मैंने आज माउंटेन से लिया है। तो गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियां हैं एक उपखंड, तो मेघालय पठार का ये पार्ट है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउसिन राम कहाँ पर स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है, खासी हिल्स में, इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहाँ से मोबाइल पासपोर्ट बैन सेवा स्टार्ट की है? तो ये शुरू हुआ है कोटा में। किसने स्टार्ट किया है? तो ओम बिरला ने। किसने? ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में कौन है? तो लोकसभा स्पीकर है भारत के, इसको भी ध्यान रखें। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी क्या है? कोटा है। क्या है ये जो लॉन्च हो रहा है स्टूडेंट के लिए? तो ये पासपोर्ट सेवा है। पासपोर्ट, स्टूडेंट का जो पासपोर्ट बनता है उसमें काफ़ी मतलब दिक्कतें होती हैं, इधर उधर जाना पड़ता है कार्यालय वगैरह में, तो वहाँ ना जाना पड़े उसके लिए सुविधा लॉन्च किया गया है इनके द्वारा। इसमें क्या होगा? डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होता है, बायोमेट्रिक होता है, ये सब एक बैन होगा, उसी में सब कुछ हो जाएगा। ये इसका पहल रहने वाला है ताकि स्टूडेंट को पासपोर्ट बनाने में कोई दिक्कत ना आए। इससे और क्या काम होगा? इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? और पासपोर्ट के लिए जागरूकता फैलाना भी लोगों के अंदर इसका उद्देश्य रहेगा, स्टूडेंट के भीतर खास तौर पे। तो ये इसके बारे में था, इसको ध्यान रखें। और स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के थ्रू इस पासपोर्ट सेवा को लॉन्च किया गया है, इसको भी ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। और नवंबर 2024 में भारतीय नौसेना ने महासागर शिखर सम्मेलन का कौन से संस्करण का आयोजन किया था? 3रे नंबर का था वो। हाल ही में रॉयल एनफील्ड ने किस नाम से अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड लॉन्च किया है? फ्लाइंग फ्लाई के नाम से। और भारत से इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्यात करने वाली पहली MNC कंपनी कौन बनी है? तो सिट्रॉन। जाफरान जिसे हम केसर कहते हैं, इसकी खेती के लिए उपयोगी केरवा संरचनाएं कहाँ पर पाई जाती हैं? तो कश्मीर के हिमालय में। कश्मीर को GI टैग भी मिला है, किसका? तो वहाँ के केसर का, इसको भी ध्यान रखें। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है कहाँ पर? तो पूर्वी काराकोरम रेंज जो है वहाँ पर स्थित है, ईस्टर्न काराकोरम रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत रहा है 25वें स्थान पर। अगर ये पूछे कि फर्स्ट पे कौन रहा है, तो फर्स्ट पे रहा US। सेकंड पे कौन रहा है? सेकंड पे रहा है UK। कौन जारी करता है? तो QS इसको जारी करता है। एक संस्थान है कहाँ की? तो लंदन की। यहाँ पे लिखा हुआ टॉप पर है USA, इंडिया है 25 नंबर पर। पब्लिश कौन करता है? तो QS लंदन। अब हम लोग इंडेक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारा रिवाइज करेंगे। और अगर ये पूछ ले कि जो रैंक जारी हुआ है ये फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स, ये किसके लिए हुआ है? तो ये जो जारी हुआ है इसमें आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कितनी ज़्यादा नौकरियां हैं उसके बारे में है ये, इसको भी ध्यान रखें। तो इसमें पहला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, इसमें भारत रहा 39 पर। टॉप पर कौन रहा? स्विट्जरलैंड। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें भारत रहा 126 प्लेस पर। टॉप पे कौन रहा? फिनलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत 116 पर। टॉप पर रहा है आइसलैंड। पब्लिश कौन, इसको जारी करता कौन है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करेंगे तो इसमें टॉप पर कौन रहा है? तो टॉप पर रहा है आपका आइसलैंड, भारत रहा है 129 पर। पब्लिश कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भ्रष्टाचार सूचकांक यानी करप्शन इंडेक्स 24 में भारत रहा है 93 पर। टॉप पर रहा है सोमालिया। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें भारत रहा 38 पर। टॉप पर रहा सिंगापुर। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे 24 में तो इसमें भारत रहा 159 पर। टॉप पर रहा नॉर्वे। वैश्विक भुखमरी सूचकांक हंगर इंडेक्स में भारत इस बार 105वें स्थान पर रहा है। फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 24 में भारत रहा 176 पे। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 24 में इसमें भारत रहा 84 पे। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत रहा 63 पर। टॉप पर रहा स्वीडन, इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत 15वें स्थान पर। टॉप पर US रहा है। पब्लिश कौन करता है? अनकैटेड। सतत विकास रिपोर्ट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 24 में भारत 109 पर। टॉप पर फिनलैंड। नीति आयोग की बात करेंगे तो इसमें भारत का टॉप पे रहा है केरला। ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 24 में जीवन क्षमता सूचकांक में इसमें टॉप पर रहा वियना।
प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में नंबर 1 पे मनीला है, सेकंड पे मुंबई है भारत का, और थर्ड पर भी भारत का दिल्ली है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे तो इसमें केरला रहा है टॉप पर। और वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में इंडिया रहा है 58 पे, टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड। एशिया पावर इंडेक्स में भारत रहा है तीसरे स्थान पर, टॉप पर यूएस रहा है। शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स केरला रहा इसमें टॉप पर। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में टॉप पर कौन सा देश रहा है? तो इंडिया रहा है, और यूएनडीपी इसको जारी करता है। कानून का नियम सूचकांक यानी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स भारत रहा 79 पर, टॉप पर कौन रहा है? तो डेनमार्क। पहला वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक भारत रहा 176 पर, टॉप पर रहा है लग्जमबर्ग। वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में भारत 6वें स्थान पर रहा, इसको भी ध्यान रखें, टॉप पर रहा है चाइना। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 25 भारत रहा इसमें 10 नंबर पर, टॉप पर रहा डेनमार्क। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो कि अभी हाल ही में आया था, इसमें भारत रहा 49 प्लेस पर, टॉप पर रहा यूएस। साइबर क्राइम के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 10वें स्थान पर। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? 79 पर। एशिया पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर। इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत पहले स्थान पर रहा है। वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक की बात करेंगे तो भारत तीसरे स्थान पर। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 24 में भारत किस स्थान पर रहा है? 49 प्लेस पर। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 25 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 123 प्लेस पर, इसको भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर इंडेक्स हो गया कंप्लीट। ऑलमोस्ट जितने भी इम्पॉर्टेंट इंडेक्स हैं 2024 वाले, कुछ 25 वाले भी मैंने सारा आप लोग को रिवाइज किया है, आप लोग इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य के सुल्तानगंज स्टेशन का नाम बदलकर अजगय बिनाथ धाम कर दिया गया है? तो बिहार में है ये। हाल ही में ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सगम ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नबी का उद्घाटन किसने किया है? तो पंजाब ने। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहाँ पर है? तो सियाचिन ग्लेशियर में है, इसको ध्यान रखें। नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची एवरेस्ट को जाना जाता है किस नाम से? तो नेपाल में एवरेस्ट को जाना जाता है सागरमाथा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी भारत की पहली वैधशाला का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हुआ है ये। किस नंबर का है ये? तो 6वें नंबर का है। अगर पूछे कि पश्चिम बंगाल में कहाँ पर हुआ है, तो वहाँ पे एक जगह है पुरुलिया करके, पुरुलिया जगह में इसका उद्घाटन किया गया है। इसके पहले भी 5 खुल चुके हैं, तो वो 5 कौन कौन है वो भी रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो एक तो है आपका पुणे, नंबर 1 हो गया पुणे। दूसरा बोलेंगे तो नैनीताल है, नैनीताल ये है आपका उत्तराखंड में। पुणे कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। तीसरा आपका हो जाएगा लद्दाख, लद्दाख हो जाएगा। चौथा आपका क्या हो जाएगा? तो माउंट आबू, माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ मिलेगा आपको? तो ये है राजस्थान में, ये हो गया। एक है आपका तमिलनाडु में, नाम है उसका कौलूर। क्या नाम है? कौलूर। ये आपका तमिलनाडु मिलेगा। तो ये 5 पहले से ही ऑब्जर्वेटरी हैं पहले से भारत के पास। ये 6वां कहाँ पर खुला है? पश्चिम बंगाल में। और पूर्वी भारत का ये पहला है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की बात आई है तो कैपिटल इसकी क्या हो जाएगी? कोलकाता। क्या हो जाएगी? कोलकाता। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है ममता बनर्जी। कोलकाता से कुछ और करंट अफेयर हम देखते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर चली? तो कोलकाता में चली है, हुगली नदी के नीचे, इसको भी ध्यान रखें। कोलकाता मेट्रो 2010 में भारतीय रेलवे का 17 नंबर का डिवीजन बना था, इसको भी ध्यान रखें। और बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पाने वाला पहला शहर जो है, पहला मेट्रो शहर, वो भी कौन सा है आपका? तो ये भी कोलकाता है। अगर पूछे कि सबसे पहले मेट्रो कहाँ पे चला था, तो ये भी कोलकाता में चला था, इसको भी ध्यान रखें। तो ये कुछ बातें होंगी कोलकाता से। बढ़ते हैं आगे हम लोग। हाल ही में चौथे एलजी कप हॉर्स पोलो 2024 टूर्नामेंट कहाँ पर शुरू हुए हैं? तो लद्दाख में। हाल ही में किसने ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीत लिया है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने। हाल ही में पहली बार बर्फबारी के कारण चर्चा में रहा अल जौफ रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो सऊदी अरब में। और सिंधु और सतलुज नदी के बीच कहलाता है स्थित हिमालय, तो वो पंजाब हिमालय है। सतलुज और काली नदियों के
हिमालय को क्या कहा जाता है, किसके बीच में स्थित है, तो कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया इसको है, तो इसको लॉन्च किया है ब्लू ओरिजिन कंपनी ने लॉन्च किया है। किसका है ये, तो जेफ बेजोस की कंपनी है ये, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी, ब्लू ओरिजिन ने लॉन्च किया है। और यहाँ पे जो रॉकेट लॉन्च किया गया है उसका लेंथ अगर पूछिए कितना है, तो इसका लेंथ हो जाएगा आपका 98 मीटर। कितना है, 98 मीटर इसका लेंथ हो जाएगा। इसका काम क्या होगा, तो चंद्रमा तक यात्रियों को ला सके और उसे ले जा सके, ये इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, इसका ये काम होने वाला है। किसने लॉन्च किया है, तो ब्लू ओरिजिन कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट को लॉन्च किया, इसको ध्यान रखें। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं स्पेस से रिलेटेड। तो स्पेस वॉक करने के लिए पोलरिस डॉन मिशन हाल ही में किसने लॉन्च किया था, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। भारत अपना स्पेस स्टेशन कब तक बनाएगा स्पेस में, 2035 तक। और अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने रूसी अंतरिक्ष यात्री, क्या नाम है उनका, ओलेग कोनोनेंको है, ये भी ध्यान रखें। सऊदी अरब में अंतरिक्ष मिशन में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है, तो रायना बर्नाबी बनी है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को। और भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटन कौन बने हैं, तो गोपीचंद थोटाकुरा। और भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो ये हैदराबाद। भारत ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के किस मिशन को लॉन्च किया है, तो प्रोबा 3। चीन न्यूट्रिनो स्टडी के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा, तो जूनो मिशन। और अभी स्पेस में सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड किसने बनाया था, तो ये भी चाइना ने बनाया था, इसको ध्यान रखें। और अगर ये पूछे कि स्पेस से सैंपल यानी नमूने लाने वाला पहला देश कौन है, तो ये भी चाइना ही है। हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ यानी CDS कौन बनी है, तो सूसी बिल्स बनी है। हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो अनिल प्रधान को। पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है, तो मोरमुगो पोर्ट है, इसको ध्यान रखें। नेपाल हिमालय का सीमांकन किया जाता है काली और तीस्ता नदियों के द्वारा। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, असम हिमालय। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में BCCI ने किसे अपना लोकपाल नियुक्त किया है, तो अरुण मिश्रा जी को किया गया है। किसको, अरुण मिश्रा को BCCI का लोकपाल नियुक्त किया गया है। BCCI की बात आई है तो अभी हाल ही में BCCI के नए सेक्रेटरी कौन बने हैं, देवजीत सैकिया। कौन बने हैं, देवजीत सैकिया बने हैं। BCCI के प्रेसिडेंट कौन है, तो रोजर बिन्नी हैं। कौन है, रोजर बिन्नी। हाल ही में अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के नए हेड कौन बने थे, तो इसके बने थे समामी सिल्वा। कौन बने थे, समामी सिल्वा बने थे, जो कि श्रीलंका से थे। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करेंगे तो इसके प्रेसिडेंट कौन बने, तो ये बने जय शाह बने हैं, जो कि सबसे कम उम्र यंगेस्ट हैं, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। BCCI की बात आई है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका स्थापना हुआ था 1928 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। सेक्रेटरी देवजीत सैकिया हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। प्रेसिडेंट कौन है, तो रोजर बिन्नी। हाल ही में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICP दरांग का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, तो असम में। QS एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सी भारतीय संस्थान टॉप पर रही है, तो IIT दिल्ली। भारत की पहली रेड डॉट साइट पिस्टल का नाम क्या है, फैंटम है, इसको ध्यान रखें। कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है चीन में। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और नेपाल में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं, इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है, नृपेंद्र मिश्रा को चुना गया है। इनका कार्यकाल कितना रहने वाला है, तो 5 साल रहने वाला है। और प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय इसका पहले नाम क्या था, अगर ये पूछे तो नेहरू स्मारक और संग्रहालय इसका पहले नाम था। इसका स्थापना कब हुआ था, 1966 में। कुछ और अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। CISF के नए महानिदेशक अभी हाल ही में कौन बने, राजविंदर सिंह भट्टी बने हैं। भारत के नए लोकपाल कौन हैं, तो AM खान बिलकर हैं।
फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? हर्षवर्धन अग्रवाल। और 51 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 14 जनवरी को डॉक्टर बी नारायण, ऊपर पढ़ चुके हम लोग इसको। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने? अनुराग गर्ग। बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन बने? देवजीत सैकिया। और आरबीआई गवर्नर 26 नंबर के आरबीआई गवर्नर कौन बने? संजय मल्होत्रा। कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। हाल ही में किस देश ने अपने दूसरे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिमसैट-2 का सफल प्रक्षेपण रूस की मदद से किया है? तो जिम्बाब्वे। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 7 नवंबर को। भारत की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ पर शुरू हुई है? तो मैंगलोर में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? दूसरा K2 हो जाएगा, जिसे हम लोग गार्डविन ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जानते हैं। और अगर ये पूछे कि K2 स्थित कहाँ है, तो वर्तमान में POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये है। अगला क्वेश्चन है कि प्यूमा इंडिया ने किसे अपना हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो PV सिंधु को। कौन है ये? तो ये बैडमिंटन प्लेयर हैं भारत की, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। कुछ और रिवाइज करते हैं हम लोग ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। सोनू सूद की बात करेंगे, थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं टूरिस्ट के, उसके अभी हाल ही में। रश्मिका मंदाना की बात करेंगे तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनी है ये। मनु भाकर की बात करेंगे, शूटर हैं। पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता भारत के लिए। साथ ही में इनको खेल रत्न अवार्ड भी 2024 वाला दिया गया, इसको भी ध्यान रखें। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? मनु भाकर को। आलिया भट्ट लोरियल की बनी है। शिखर धवन इंडिया MotoGP के बने थे। PV सिंधु की बात करेंगे तो वेलनेस ब्रांड हुप्स, ग्रीन डे बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड, हेल्थ मिनिस्टर ने अभी हाल ही में इनको तंबाकू नियंत्रण के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, इसको भी ध्यान रखें। आदित्य रॉय की बात करेंगे तो बिस्लेरी और लिमोनाटा के हैं ये। 1 जनवरी 2025 से किस देश में बुर्के पर प्रतिबंध लागू हुआ है? तो स्विट्जरलैंड में। हाल ही में ऑस्ट्रो हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया के बीच में। कहाँ पर हो रहा है? पुणे में, और यह 3रा एडिशन है इस बार। हाल ही में भारतीय सड़क कांग्रेस का 83 नंबर का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो रायपुर में। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर है? तो कंचनजंगा है ये। मिजो और नागा पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो पूर्वांचल में है ये। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के नए MD CEO कौन बने हैं? तो अशोक चंद्रा बने हैं। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो स्थापना 1894 में हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। टैगलाइन होता है यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट है कि हाल ही में आई वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर रिपोर्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो चाइना रहा है। पेटेंट फाइलिंग 6th ट्रेडमार्क कैटेगरी में भारत 4थे स्थान पर रहा है। और FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो हरमनप्रीत सिंह को। भारतीय हॉकी टीम, जो भारतीय हॉकी टीम है उसकी ये क्या है? कैप्टन है। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये क्वेश्चन हो चुका, हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जो है एक प्रकार का अवशिष्ट वलित पर्वत है, रेसिडुअल फोल्डेड माउंटेन है, ध्यान रखें इसको। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो महेंद्रगिरी है, जो कि उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किन 2 देशों के बीच गाजा में चल रहे युद्ध पर विराम के लिए दोहा में शांति समझौता हुआ है? तो 2 देश कौन थे? आंसर हो जाएगा डी, इजराइल और हमास थे। हमास को आतंकवादी संगठन मानता है इजराइल, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। किन देशों ने मिलकर ये सब करवाया है? 3 देशों ने। एक तो आपका कतर हो गया, इसके साथ में मिस्र हो गया और तीसरा USA। इन 3 देशों ने मिलकर ये सब करवाया है शांति समझौता। बात करेंगे इजराइल की, तो इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? ऑपरेशन अजय। क्या चलाया था? ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट है 5वें कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिलेश को। हाल ही में थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सोनू सूद। विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो 10 नवंबर को। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी क्या कहलाती है? तो शिवालिक। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं कहाँ पर? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर।
और आप लोग कमेंट में बताइए कि हाल ही में स्वार्म ड्रोन के हमले को रोकने के लिए भार्गवास्त्र किसने लॉन्च किया? डीआरडीओ ने, इसरो ने, इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने या फिर भारत बायोटेक ने? इसका जवाब दीजिए आप लोग कमेंट में। और आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा आप लोग को। कोई सजेशन हो तो मुझे बता सकते हैं आप लोग और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। बाकी इसका जवाब दीजिए आप लोग कमेंट में। हम लोग कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। हाल ही में सिंगापुर ने किसे मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तरुण दास को। हाल ही में स्वार्म ड्रोन्स के हमले को रोकने के लिए भार्गव अस्त्र किसने लॉन्च किया है? तो इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने। हाल ही में पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अजीत कुमार मोहंती को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएमडी के 150 वर्ष पूरे होने पर कौन सा मिशन स्टार्ट किया है? तो मिशन मौसम। और हाल ही में कौन सी कंपनी आंध्र प्रदेश में भारत की पहली निजी यानी प्राइवेट सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा स्टार्ट करेगी? तो इंडी चिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। हाल ही में भारत की पिक्सल और स्पेस एक्स कंपनी ने मिलकर भारत का पहला प्राइवेट उपग्रह समूह किस नाम से लॉन्च किया? तो फायरफ्लाई। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को। हाल ही में गान नगाई महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मणिपुर में। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो स्मृति मंधाना ने 70 गेंदों पर। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।